हाँ हे करतात ना, हाँ हाँ why? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि यमुना नदी जो है ना, यमुना की अपनी कुछ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। और वो जो पानी है ना, वो पानी जहां जहां से गुजरता है, तो जिन जिन स्टोन से, जिन जिन रॉक्स से वो गुजरता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पैदा होता है, ऐसे कुछ इमोशनल वैल्यूज पैदा होता है। एट द सेम टाइम गंगा में भी वैसे ही पैदा होते हैं जब गंगा आती है। दोनों के रूट्स अलग है। गंगोत्री से गंगा आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है। जब वो आते हैं तो लिटरली वो कुछ अपने इंपॉर्टेंट हर्बिकल वैल्यूज कैरी करता है, वो खुद का कुछ इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अब जब ये आकर के एग्जैक्टली त्रिवेणी पे मिलता है ना, तो इन दोनों में अब देखो, मान लो तुम दो जूस है, तुमने जो दोनों जूस को मिला दिया, अब उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा परफेक्ट है ना कि वो इतना टेस्ट में अच्छा लगता है। और यही स्पिरिचुअल वे में तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा हो जाता है वहां पे जाने से। और तुमको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फेमिनाइन साइड कौन सी है? तो यमुना इज फेमिनाइन। गंगा को हमेशा से मास्कुलाइन देखा गया है। तो अगर मैं बताऊं तो त्रिवेणी के बाद में ना यमुना गंगा में समा जाती है और आगे सिर्फ गंगा बनती है। समझना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और वहीं से ना आगे जाकर के है ना बनारस आता है, जहाँ पे काशी है। ये क्या डिपिक्ट करता है पता है तुमको? वो नदी जो यमुना है ना, वो एक लड़की है, वो गंगा एक लड़का है, उनका संगम हुआ, अब लड़की लड़के में समा गई, एज इन उनकी शादी हो गई। अब वो दोनों अपना परिवार बसा के आगे बढ़ रहे हैं, और वो बनारस आते आते है ना मृत्यु आ गया, लास्ट आ गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइकिल ऑफ लाइफ जो ये दोनों नदियां दिखाती है। और ये जो त्रिवेणी का संगम आता है ना, यहाँ पे एक लुप्त अवस्था में गुप्त सरस्वती बोलते हैं, तो सरस्वती नदी करके बहुत पहले थी, अभी वो नहीं है ऐसा बोलते हैं। बट मुझे ये हमेशा से पूरी की पूरी बात मेटाफोरिकल लगी है। इसका मतलब क्या है कि सरस्वती जो थी ना, वो कभी थी ही नहीं, पर वो स्पिरिचुअली वहां पे मौजूद। स्पिरिचुअली कैसे? अगेन सेम थिंग, थोड़ा सा इसमें मेडिटेशन करने की इंपॉर्टेंस है। मैं कहूंगा अपना हाथ सिर्फ ऐसे रख के देखो, अगर तुम ऐसा हाथ रखोगे तो तुम्हारे अंदर ना चक्रा का जो सर्किट है ना, वो ओपन हो। तुमको ट्राई करके देखो, ये सिर्फ ऐसे ही हाथ रख करके 5 मिनट्स तुम ऐसे ही हाथ रखो। यौगिक प्रैक्टिसेस भी होती है, शांभवी मुद्रा भी कराई जाती है। अगर तुम देखोगे बाकी जगह पे, जैसे ईशा फाउंडेशन, जैसे सदगुरु बता, वो शांभवी मुद्रा बताता है, जिसमें आंखों को दोनों ऊपर लेके जाना पड़ता है। सो वैसे ही हमारे यहाँ पे तिलक करते हैं। वो तिलक क्यों करते हैं? ये चक्रा का सर्किट ओपन होता है, यहाँ से सुषुम्ना जागृत होती है, यही सरस्वती है। इससे होता क्या है? ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे गट्स में, तुम्हारे हार्ट का एक रिदम है बीट होने का, गट्स का अपना एक रिदम है जब खाना वगैरह पास भी होता है, और पैनक्रियास का अपना रिदम है। अब यहाँ के जो रिदम्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के कारण, और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसमें न्यूरॉन्स है। अब ये जो न्यूरो सर्किट है, इसको पल्सेशन लग, तुम्हारा हार्ट धड़क रहा है तो तुम्हारा ब्रेन चल रहा है। समझना, वो सिर्फ खून पंप कर रहा है तो तुम्हारी बॉडी चल रही है, ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट सिर्फ खून पंप कर रहा है, नहीं। हार्ट का एक रिदम है। हार्ट जिस रिदम में पंप कर रहा है ना, तो वो ब्रेन को एग्जैक्ट एक ये भेजता है, मैसेज भेजता है। और ब्रेन को हर मूवमेंट, तुम्हारा ब्रेन भी पंप कर रहा है। तुम्हारे ब्रेन अंदर से, पता है क्या, यहाँ पे एक जगह होती है, वहां से वो हल्का सा ऐसा पंप होता है। कभी छोटे बच्चे के टालू को देखना, वो हल्का सा ऐसा ऐसा होता रहता है, बिकॉज देयर हार्ट एंड ब्रेन इज कनेक्टेड, एंड योर्स ऑल्सो। धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं, बिकॉज हमें एनवायरमेंटल एक एक्सपोजर मिलता है, तो भगवान हमारा ये क्लोज कर देता है, यहाँ पे हार्ड हो जाता है। अदरवाइज बच्चों का देखना यहाँ पे सॉफ्ट होता है। वो हार्ट और ब्रेन का एक दूसरे के साथ में प्रॉपर रैपो है। अब यही चीज तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ता है, और ये इसी रैपो को, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सरस्वती या सुषुम्ना माना जाता है। त्रिवेणी का इंपॉर्टेंस ये है। और एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारे कारण है। कुंभ मेला बोला जाता है, कुंभ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कुंभ की राशि होती है, कुंभ राशि एक्वेरियस बोला जाता है, तो इसी टाइम पे मेला लगता है, इसीलिए कुंभ मेला बोलते हैं उसको। तो कुंभ की राशि में मेला लगता है तो कुंभ मेला हो गया। अब इसमें भी कैसे होता है, हमारे बॉडी में वैसे तो 7 चक्र बोले गए, पर एक्चुअल में हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्र ना होते हुए हमारे बॉडी में 12 चक्र है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स है। 12 चक्रों के ऊपर अभी फिलहाल ध्यान नहीं देते, बट ऐसा मान लेते हैं कि 12 चक्र है। अब क्योंकि ये 12 चक्र है, तो हर एक साल एक एक चक्र अगर दिया जाए तो टोटल 12 साल हो जाएंगे। तो 12 साल में एक साइकिल तुम्हारी रोटेशन की कंप्लीट होती है, ऐसे माना जाता है तुम्हारी यौगिक साइकिल। तो तब 12वें साल में कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे त्रिवेणी में आकर के। अब त्रिवेणी में तुमको जाने की जरूरत है क्या? आई विल से नो, तुमको नहीं जाने की जरूरत है। त्रिवेणी किसके लिए है? जो हिमालय में तपस्वी साधु है, जो नागा साधु है, जो सच में हजारों साल से जो जो बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, वो तो गए 12 साल से वेट कर रहे कि ये वक्त आएगा।
आज हम रील्स पे देख लेते 4 मिनट की, अच्छा चलो चलो महाकुंभ जाते हैं, महाकुंभ जाते हैं। पर मैंने देखा है जितने लोग जा रहे हैं उसमें से 20-30% तो रियली उनको जाने की भी जरूरत नहीं है, वो मूर्ख है वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि वो मूर्खता ही कर रहे हैं वहां पे जाकर के। हम इतने सारे कंटेंट्स भी देख रहे हैं कि कैसे लोग जा रहे हैं और वहां पे बकवास कर रहे हैं। मुझे लगता है फिर ऐसे जाने का मतलब ही नहीं है इन लोगों का, जिनके लिए। और अगर तुम में वो शिद्दत है कि तुमको अगर सच में लगता है कि तुमने 12 साल तपस्या की है कि वो आज के आने वाले वक्त के लिए तुम 12 साल वेट कर, तुमको पता है लिटरली, मतलब आज हम 1-2 महीने से ही महाकुंभ को जानते हैं कि 12 साल बाद आया, 12 साल बाद आया, 144 साल बाद आया, 144 साल बाद आया। पर एक्चुअल में जो लोग 25-30 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज का, जिन्होंने ऑलरेडी संन्यास लिया हुआ है, जो ऑलरेडी नागा साधु बन गए हैं, कोई सन्यासी बन गए, कोई महामंडलेश्वर बन गए हैं, कोई ब्रह्मचारी बन गए हैं, वो लोग कब से वेट कर रहे हैं इस चीज का। वो लोग ज्यादा हकदार है और उन्हीं को इस चीज में ज्यादा इंडल्ज होना चाहिए। आपको मैं पर्सनली कहूंगा कि भीड़ बढ़ाने के लिए तो नहीं जाना चाहिए। अगर सच में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है, मन से आता है, तो ही जाने की आपको जरूरत है। या सेम आप घर पे फायदा उठा लीजिए। कैसे उठाओगे? महाकुंभ त्रिवेणी संगम की बात हो रही है, जो 12 साल की साइकिल के बाद आता है। तो वही 12 साल के बाद जो कॉन्स्टलेशंस के साइकिल तैयार हुई है, आप घर बैठिए, आंखें बंद करिए, गंगा को फील करिए, यमुना को फील करिए, सरस्वती अपने आप जागृत हो जाएगी, यहाँ पे त्रिवेणी संगम महसूस होगा। उस ब्लिस में आप 10 मिनट बैठ जाइए, दैट्स इट। यू विल मोर देन बी हैप्पी, सेटिस्फाइड। आपको वो ग्रोथ भी दिखेगी, आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ डिफरेंस है। बस ऐसा करके देखिए। This is the importance of Mahakumbh, and this is the importance of Ganga, Yamuna, and Saraswati around Prayagraj. Thank you.